गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7 नंबर चैप्टर का लास्ट पढ़ेंगे। अभी तक हमने बाकी चैप्टर में कंपनी के निर्माण से संबंधित जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी पढ़ ली हैं। यानी फर्स्ट प्रवर्तन का कार्य पढ़ लिया था, सेकंड उसके जो जमा कराने वाले रजिस्ट्रेशन के समय जो प्रलेख होते हैं वो पढ़ लिए थे। उसके बाद पूंजी अभिदान यानी जब कंपनी मार्केट में शेयर जारी करती है तो वो भी हमने पढ़ लिया था। अब इसमें हमने अभी तक जो लेसन नंबर 2 में पढ़ा था कि कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। तो कंपनियां दो टाइप की होती हैं मुख्य रूप से, आपके सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी और आपके प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब यहाँ पर 2013 अधिनियम पहले बना था, कंपनी अधिनियम पहले था 1956। फिर जब अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए गए तो कंपनी अधिनियम 2013 नया बन गया। यानी कंपनी अधिनियम 2013 में जब उसको थोड़ा सा परिवर्तन किया गया तो उसमें एक व्यक्ति कंपनी कॉन्सेप्ट को भी लागू किया गया। यानी 2013 से पहले कोई भी एक व्यक्ति किसी भी कंपनी का निर्माण नहीं कर सकता था, क्योंकि कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। लेकिन 2013 के कंपनी अधिनियम के परिवर्तन में अब ये कॉन्सेप्ट आया कि एक व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है। तो ये 1 पर्सन कंपनी कहलाती है जो 2013 से अस्तित्व में आई है। इसमें बाकी सारी चीजें वही हैं जो और कंपनी की हैं, बस इसमें यह है कि इसमें जो सदस्य होता है यानी जो मालिक होता है वो केवल एक होता है और अकेला व्यक्ति ही कंपनी का निर्माण करता है, बाकी सारी औपचारिकताएं और फॉर्मेलिटीज करता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे, हमने कंपनी के निर्माण के समय रजिस्ट्रार 2 जो प्रलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको बनाना उसके लिए कंपलसरी होता है। तो दोनों प्रलेख कौन से हैं? एक तो संस्थापन प्रलेख जिसको मैंने आपको कहा था पार्षद सीमा नियम भी कहते हैं, दूसरा होता है कंपनी का अंतर नियम। इन दोनों में अंतर क्या है यानी डिफरेंस क्या है? तो हम सबसे पहले लिखेंगे आधार, यानी किस आधार पर हम अंतर एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर पहले संस्थापन प्रलेख यानी पार्षद सीमा नियम और दूसरा है आगे अंतर नियम। अब इसमें जो अंतर का आधार है वो पहला है उद्देश्य, कि जो ये दोनों प्रलेख बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या है। तो संस्थापन प्रलेख का उद्देश्य तो है कंपनी की स्थापना के उद्देश्यों को परिभाषित करना, यानी कंपनी किस कार्य को करने के लिए बनाई जा रही है उसको जो है परिभाषित करता है संस्थापन प्रलेख या पार्षद सीमा नियम। अंतर नियम जो होते हैं वो कंपनी के अंदर काम कैसे होगा, कौन से नियमों के अकॉर्डिंग कंपनी चलेगी, ये आंतरिक प्रबंध के नियम इसमें होते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है स्थिति, यानी उसकी क्या पोजीशन है। तो स्थिति में ये जो पार्षद सीमा नियम या संस्थापन प्रलेख है ये कंपनी का मुख्य प्रलेख है, यानी ओरिजिनल प्रलेख है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जन्म प्रमाण पत्र है एक प्रकार का जो सारी ही कंपनियों के लिए कंपलसरी होता है। तो ये मुख्य प्रलेख है और ये कैसे बनाया जाता है, ये कंपनी अधिनियम के अधीन बनाया जाता है। यानी कंपनी अधिनियम में जो जो बातें कही गई हैं इस प्रलेख को बनाने की वो सारी बातें इसमें फॉलो की जाती हैं। इसके बाद है अंतर नियम। अंतर नियम जो है वो संस्थापन प्रलेख का सहायक प्रलेख है, यानी पार्षद सीमा नियम संस्थापन प्रलेख का ये सहायक प्रलेख है और इसमें कंपनी अधिनियम के भी अधीन है। यानी इसमें जो भी बातें फॉलो की जाती हैं वो कंपनी अधिनियम के आधार पर भी होना चाहिए ये, और संस्थापन प्रलेख के आधार पर भी होना चाहिए, यानी इन दोनों की बातें इसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा है संबंध, यानी इन दोनों प्रलेखों का संबंध किससे है। तो संस्थापन प्रलेख का संबंध तो कंपनी के बाहर की दुनिया से है। यानी बाहर की दुनिया का मतलब है कि कंपनी के बाहर जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, उनको कंपनी के बारे में सारी सूचनाएं मिल पाए, इसलिए ये कंपनी के बाहर की दुनिया का संबंध कंपनी से जोड़ता है। जबकि जो अंतर नियम है वो कंपनी के अंदर के जितने भी सदस्य हैं, आपस में जितने भी सदस्य कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, ये उन्हीं से संबंधित होता है केवल। इसके बाद चौथा पॉइंट है बाध्यता, यानी कौन सा प्रलेख बनाना कंपलसरी है। तो हम ये कहें कि जो किससे संबंधित बाध्य है ये, यानी कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो ये कर सकते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो ये नहीं कर सकते। तो पार्षद सीमा नियम यानी संस्थापन प्रलेख के अंदर
जो भी बातें लिखी गई हैं, कंपनी उन कार्यों के बाहर के कार्य नहीं कर सकती, यानी उनके अंदर जो कार्य, संस्थापन प्रलेख के अंदर जो कार्य लिखे गए हैं, कंपनी केवल उन्हीं कार्यों को कर सकती है, उनके अलावा वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती। अगर वो कोई भी कार्य अलग से करेगी तो वो कार्य जो है वो अमान्य होते हैं, यानी वो स्वीकार नहीं होते हैं, और इसी के कारण जो है वो सारे मेंबर्स भी उसको मिलकर के सही साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वो संस्थापन प्रलेख के बाहर के कार्य कहलाते हैं और कंपनी उन कार्यों को नहीं कर सकती। लेकिन जो अंतर नियम में लिखे गए कार्य हैं, उन कार्यों के क्षेत्र के बाहर जाकर भी कंपनी जो है कार्य कर सकती है, और इसको अंशधारी मिलकर के उसको सही मतलब उसको बदल सकते हैं। पार्षद सीमा नियम या संस्थापन प्रलेख को नहीं बदला जा सकता, उसमें जो लिखा है वही करना है, जबकि इसको बदला जा सकता है, इसमें जो भी लिखा है उसमें संशोधन किए करके इसको अलग से दूसरा बनाया जा सकता है। इसके बाद पांचवा है आवश्यकता, यानी कौन से प्रलेख की आवश्यकता कैसी है। तो प्रत्येक कंपनी को ये जमा कराना अनिवार्य है। जब भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी, हर कंपनी, चाहे वो आपकी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो आपकी सार्वजनिक कंपनी हो, चाहे वो आपकी एक पर्सन कंपनी हो, तीनों ही सब कंपनियों के लिए संस्थापन प्रलेख बनाना भी अनिवार्य है और जमा कराना भी अनिवार्य है। जबकि अंतर नियम जो है वो निजी कंपनी के लिए तो अनिवार्य है, यानी निजी कंपनी को तो बनाना ही बनाना है और जमा भी कराना है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के लिए इसको जमा कराना अनिवार्य नहीं है। अगर सार्वजनिक कंपनी इसको जमा नहीं कराती है तो कंपनी अधिनियम में सारणी F बनी हुई है, जिसमें नियम लिखे हुए होते हैं, कंपनी उन नियमों के आधार पर चल सकती है। जैसे हम ये कहें कि सरकारी स्कूल जो हैं वो सरकारी नियमों के आधार पर चलते हैं, तो सरकारी स्कूलों के नियम जो है सरकारी स्कूल नहीं बनाते, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है वो अपने नियमों के आधार पर चलते हैं। तो समस्त प्राइवेट स्कूल जो है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो अपने अपने स्कूल को चलाने से संबंधित नियम खुद बनाते हैं। तो ये था हमारे 5 पॉइंट्स जो संस्थापन प्रलेख और अंतर नियम में अंतर को स्पष्ट करते हैं। यहाँ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। इसके आगे वाले चैप्टर में हम आगे लेसन जो है वो स्टार्ट करेंगे।